हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। मध्य प्रदेश के नवीनतम मंत्रिमंडल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कौन जो नए मंत्री हैं जो बनाए गए हैं, इसमें हम उपचुनाव के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उपचुनाव का क्या स्टेटस रहा है, फिलहाल विधानसभा में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, मतलब विधायक जो हैं उनकी स्थिति क्या है, किस पार्टी से कितने विधायक हैं, ये सारी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले नंबर पे हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इनके पास मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग, जनसंपर्क विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, विमानन और ऐसे अन्य समस्त विभाग हैं जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है, वो है आपका बुधनी, जो आपका सीहोर जिले के अंदर आता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है मतलब 4 बार मुख्यमंत्री बनकर। ठीक है, इसके पहले श्यामा चरण शुक्ल थे जो मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ी सी उपचुनाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उपचुनाव के जो नतीजे आए थे तो करीब 24 सीटों पर मतदान हुआ था। उन 24 सीटों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विधानसभा की दलीय स्थिति के बारे में बात करते हैं। भाजपा के जो विधायक हैं वो अभी फिलहाल विधानसभा में 126 हैं, टोटल 230 में से। ठीक है, बहुमत के लिए 115 चाहिए है। ठीक है, तो 230 में से 126 विधायक हैं इनके पास। ठीक है, उपचुनाव के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये प्रश्न इस प्रकार का एग्जाम में बनता है, एक बार पूछा भी गया है। कांग्रेस टोटल 96 सीटें हैं। ठीक है, जो बहुमत के लिए सफिशिएंट नहीं है। बसपा के पास 2 सीटें हैं, सपा के पास 1 और निर्दलीय 4। एक सीट जो है वो रिक्त हुई है। ये हालांकि सितंबर में रिक्त हुई थी, इस पर उपचुनाव अभी नहीं हुआ है। गोवर्धन सिंह दांगी ये कांग्रेस के एमएलए थे। ब्यौरा जो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में, ये कोविड-19 से इनकी डेथ हो गई थी, इसके कारण ये सीट एक अभी फिलहाल रिक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस की एक सीट आपकी रिक्त हो गई है यहाँ पर, तो 97 थी 96 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विधानसभा में जो विधायक जीते हैं, जो हारे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम उनकी बात करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पे जो पहले किसी मंत्री पद पर थे। ठीक है, और चुनाव जीते हैं या चुनाव हारे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसमें हम उनकी बात करेंगे। जैसे प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर का जो सीट है, प्रद्युमन सिंह तोमर उससे जीते हैं भाजपा से। इसके बाद बोल्ड कर रखा है मैंने, अपने को केवल वो ही पढ़ना है। ठीक है, पोहरी जो है आपकी शिवपुरी की, सुरेश धाकड़ भाजपा से इसमें जीते हैं। ये उपचुनाव हुए थे। ये सभी लोग जो हैं, जो विधायक जो कांग्रेस के थे, जो छोड़ के बागी हो गए थे, यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए थे। बमौरी जो है आपका, ये महेंद्र सिंह सिसोदिया यहाँ से जीते हैं। मुंगावली जो है अशोकनगर की, ब्रजेंद्र सिंह यादव यहाँ से जीते हैं। सुर्खी सागर की जो सीट है, इनसे गोविंद सिंह राजपूत जीत गए हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट से बिसाहूलाल सिंह भाजपा से जीते हैं, ये कांग्रेस से भाजपा में आए थे। सेम प्रभुराम सिंह, ठीक है, प्रभुराम सिंह चौधरी, ये सांची विधानसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चुनाव जीत गए हैं। यहाँ पर बदनावर जो है आपका, बदनावर से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ये बदनावर धार जिले के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा सुबासरा जो मंदसौर जिले की एक विधानसभा सीट है, हरदीप सिंह डंग वहां से जीते हैं भाजपा से। सांबेर जो है इंदौर, तुलसीराम सिलावट यहाँ से जीते हैं। महगांव भिंड में आता है, ओपीएस भदौरिया यहाँ से जीते हैं। 3 लोग यहाँ हार गए हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल थे, ये 3 लोग हार गए हैं। इनके जो मंत्रिमंडल हैं वो बरकरार हैं। ठीक है, और ये जो हार गए हैं इनके पास अब कोई भी मंत्रिमंडल नहीं है। ठीक है, तो सुमावली जो सीट थी उससे अजब सिंह कुशवाहा जीते हैं कांग्रेस से। इन्होंने एंदल सिंह कंषाना को हरा दिया है। ठीक है, सेम इमरती देवी यहाँ भाजपा से हारी हैं। इनको इनके समधी हैं सुरेश राजे, डबरा सीट से इन्होंने इनको हराया है। ये महिला बाल विकास मंत्री थी मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा दिमनी विधानसभा सीट से गिरिराज दंदौटिया जो हैं, इनको रविंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के हरा दिया है। ठीक है, तो ये 3 लोग हार चुके हैं। इसमें राज्य मंत्री थे, एक कैबिनेट मंत्री थी। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहाँ पर इतनी याद रखनी होगी। अब हम आगे बात करेंगे नरोत्तम मिश्र, जो गृह मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं और संसदीय कार्य विधि और विधायी कार्य मंत्री हैं। देखिए, आपसे यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे संसदीय कार्य विधि और विधायी मंत्री कौन है। गृह मंत्री तो सबको पता होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग विभाग इनके पास ये है। गृह विभाग अलग है, संसदीय कार्य विधि विधायी कार्य विभाग अलग है। ठीक है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है, इनका विधानसभा क्षेत्र है दतिया।
आगे बात करेंगे मीना सिंह, ये आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, एक कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद पर हम जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, मंत्रिमंडल जो है आपका और एक मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्रिमंडल यहां पे हम बात कर रहे हैं कैबिनेट की, ठीक है, और मंत्री परिषद मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में सभी मंत्री होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 3 प्रकार के मंत्री इसमें होते हैं। एक आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। दूसरे जो है आपके वो होते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर्स, जिनको हम राज्य मंत्री कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है ना, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। 3 प्रकार के जो मंत्री हैं वो आपके किसके अंदर होते हैं? मंत्री परिषद के अंदर आते हैं, ठीक है। कैबिनेट भी इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इनका मीना सिंह जो है ये भी आपकी कैबिनेट मिनिस्टर है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है उमरिया जिले की मानपुर सीट को ये रिप्रेजेंट करती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर एटलीस्ट जितने भी हैं उनके विधानसभा क्षेत्र आपको पता होने जरूरी हैं। ये प्रश्न व्यापक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम जो जितनी भी तैयारी करवा रहे हैं आपको वो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न पूरी तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए जो चीज मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। कमल पटेल एक किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री है, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये मध्य प्रदेश के हैं। विधानसभा क्षेत्र है इनका हरदा। तुलसीराम सिलावट ये कांग्रेस से भाजपा में आए थे। विधानसभा क्षेत्र सांवेर जो है आपका इंदौर का, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इंदौर जिले के अंदर आती है सीट। इनके पास जल संसाधन मंत्रालय, इसके साथ साथ मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग इनके पास में है। गोविंद सिंह राजपूत ये भी आपके छोड़ के आए थे कांग्रेस को भाजपा में। राजस्व विभाग और परिवहन विभाग की मंत्रालय इनको दिया गया था। उसके बाद ये चुनाव जीत गए। उपचुनाव में सुर्खी जो सीट है जिला सागर की, वहां से जीत गए। अब विभाग इनके पास बरकरार है। गोपाल भार्गव काफी लंबे समय से विधायक रहे हैं। रेहली जो सीट है, तहसील है रेहली सागर की एक, ठीक है, यहां पर ये विधायक रहे हैं। लोक निर्माण और कुटीर ग्रामोद्योग विभाग जो है उसके ये कैबिनेट मंत्री है। इसके साथ साथ माटी कला बोर्ड जो है मध्य प्रदेश का, उसके भी ये अध्यक्ष हैं। गाइज, अगर पीएससी की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें 50+ टेस्ट हैं एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश में, तो ये ले सकते हैं। इसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। करीब 8-9 टेस्ट जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो है हमारे। बाकी सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट हम खत्म करवा चुके हैं। पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बनाई गई है सारी की सारी टेस्ट सीरीज। ये अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप मध्य प्रदेश जीके करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी अवेलेबल है। इसके साथ साथ ये कुछ ई बुक्स हैं, अगर आप अपनी तैयारी के लिए ले सकते हैं तो ले लीजिए इनको। इसके अलावा एक करंट अफेयर्स भी हमारा अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। सितंबर से लेके आगे का जो करंट अफेयर है वो हमारा बस आने वाला है। कल आपको सितंबर की जो 2020 की मैगजीन है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन के बाद अक्टूबर, 2-3 दिन बाद नवंबर और फिर 2-3 दिन बाद दिसंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी मैं दे दूंगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक मास्टर इन करंट अफेयर्स सीरीज भी हम वीडियो कोर्स चला रहे हैं, ये ऐप पर मिल जाएगी आपको। अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें मंथली जो करंट अफेयर है हमारा वो रहेगा मध्य प्रदेश का। साथ ही इसमें जैसे वन स्थिति रिपोर्ट वो भी आपको मिलेगी। नेशनल हाईवे जो अपडेट हुए हैं वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए। अगला जो मिनिस्टर हैं वो है विजय शाह, जो वन मंत्री हैं, कुंवर विजय शाह। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है हरसूद, ठीक है। कहाँ? खंडवा जिले में आपका आता है। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री हैं और वाणिज्यिक कर और वित्त योजना और आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री आपके हैं जगदीश देवड़ा। हाल ही में बजट जो है इन्हीं के द्वारा पेश किया गया है, ठीक है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है मल्हारगंज, जो मंदसौर की एक विधानसभा सीट है। बिसाहूलाल सिंह ये भी आपके कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आए थे, ठीक है, और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी इनके पास है। विधानसभा क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं अभी अनूपपुर को। यशोधरा राजे सिंधिया ये खेल और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री हैं, ठीक है। ये विभाग अलग है, तकनीक शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग अलग है, 2 विभाग इनके पास हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो आप। विधानसभा क्षेत्र जो है वो है इनका शिवपुरी। भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास और आवास मंत्रालय इनके पास है। विधानसभा क्षेत्र इनका खुरई, जो सागर की एक तहसील है। एंदल सिंह कंसाना ये चुनाव हार गए हैं, यानी कि इनके पास कोई भी मिनिस्ट्री अब नहीं है। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि ये चीज आपको याद रहे, ठीक है। ये कोई भी मंत्री नहीं है, ठीक है। इनका विधानसभा क्षेत्र था सुमावली, जहां से ये हार गए हैं।
कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज पर भी ऑफर चल रहा है। 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर आप ये लेना चाहें अभी ले लें, बाद में ऑफर आपको नहीं मिलेगा। 150 टोटल डिस्काउंट इस पर आपको दिया जा रहा है। कूपन कोड यूज करना है आपको फ्लैट 100। इसमें 25 टेस्ट मिलेंगे आपको हिंदी में, ठीक है, और टोटल फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके। बृजेंद्र प्रताप सिंह, ये खनिज साधन और श्रम विभाग जो है वो बृजेंद्र प्रताप सिंह के पास में है, और ये पन्ना जो विधानसभा सीट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, ये विभाग जो है ये विश्वास सारंगी के पास है, जो भोपाल की जो नरेला विधानसभा सीट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और भाजपा के पूर्व मंत्री कैलाश सारंग के पुत्र हैं, ठीक है। कैलाश सारंग की भी हाल ही में मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। कैलाश जोशी का निधन हो गया था। कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका जो निधन है ये 2019 में हुआ है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। प्रद्युमन सिंह तोमर, ऊर्जा विभाग इनके पास है। ग्वालियर विधानसभा सीट जो है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया ये हैं, और महेंद्र सिंह सिसोदिया का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है गुना जिले की बमौरी विधानसभा सीट। ये भी कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में ज्वाइन हुए थे, ठीक है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है। आगे हम बात करेंगे प्रेम सिंह पटेल, तो ये पशुपालन सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। प्रेम सिंह पटेल पशुपालन मंत्री, ये विभाग अलग है, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग ये अलग है, दो विभाग इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रेम सिंह पटेल जो हैं इसके साथ साथ पशुधन और कुक्कुट विकास निगम जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। ये मध्य प्रदेश की बड़वानी विधानसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। इमरती देवी ये हार गई हैं, डबरा जो चुनाव क्षेत्र था इनका वहां से हार गई हैं। तो महिला बाल विकास मंत्री थी, अभी फिलहाल महिला बाल विकास मंत्री कोई भी मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ओम प्रकाश सकलेचा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और प्रौद्योगिकी मंत्री है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम है उसके अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ MPCST यानी कि मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1981-82 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक विभाग होता है, उसके अध्यक्ष भी यही हैं। हाँ, विधानसभा सीट जो है इनका वो है जावद, जो नीमच की एक विधानसभा सीट है। प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सांची विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कांग्रेस से भाजपा में आए थे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो कैबिनेट विभाग है वो इनके पास है। उषा ठाकुर, इनके पास पर्यटन मंत्रालय एक अलग है, इसके साथ साथ संस्कृति और अध्यात्म मंत्री भी आपकी यही है। इसके साथ साथ राज्य पर्यटन विकास निगम जो है, ठीक है, उसकी भी अध्यक्ष उषा ठाकुर है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र है इनका अंबेडकर नगर महू, ठीक है, जो इंदौर की ये विधानसभा सीट है। अरविंद सिंह भदौरिया सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन मंत्री हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है अटेर, जो आपका भिंड में आता है। अटेर का जो किला है वो काफी फेमस है। डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा विभाग, देखिए शिक्षा विभाग और एक हायर टेक्निकल एजुकेशन होता है, ठीक है, और एक नॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है। हायर टेक्निकल एजुकेशन जिसके अंदर आपके जो यूनिवर्सिटी हैं या आपके जो बड़े बड़े कॉलेजेस महाविद्यालय होते हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उज्जैन दक्षिण इनका विधानसभा क्षेत्र है। हरदीप सिंह डंग, ये नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं और इसके साथ साथ अध्यक्ष हैं ऊर्जा विकास निगम के। पर्यटन विभाग इनके पास नहीं है, ठीक है। अध्यक्ष हैं किसके? ऊर्जा विकास निगम, एनर्जी मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। विधानसभा क्षेत्र इनका सुवासरा, जो आपकी मंदसौर जिले की एक विधानसभा सीट है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ये औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग इनके पास में है और सिंधिया जी के खास माने जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका बदनावर, जो धार जिले की एक विधानसभा सीट है। आगे बात करेंगे भरत सिंह कुशवाहा, ये राज्य मंत्री हैं, यहाँ से अब सारे राज्य मंत्री रहेंगे। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण का जो स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, और नर्मदा घाटी विकास विभाग इनके पास है। इसके साथ साथ एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है उसके अध्यक्ष हैं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इंदर सिंह परमार राज्य मंत्री हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार इनके पास है, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग इनके पास है। मदरसा बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष भी ये हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका शुजालपुर, जो शाजापुर जिले की एक विधानसभा सीट है।
रामखिलावन पटेल ये भी राज्य मंत्री हैं। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण का जो स्वतंत्र प्रभार है वो इनके पास है। साथ में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय कल्याण स्वतंत्र प्रभार भी इनके पास है। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री भी ये हैं। ठीक है, तो राज्य मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी आपके ये हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम जो है उसके अध्यक्ष भी रामखिलावन पटेल है। ध्यान रखिएगा, अमरपाटन जो विधानसभा सीट है सतना जिले की, उससे ये रिप्रेजेंट करते हैं। रामकिशोर कामरे राज्य मंत्री हैं। आयुष विभाग इनके पास में है स्वतंत्र प्रभार का। जल संसाधन विभाग भी इनके पास में है, राज्य मंत्री हैं उसके। परसवाड़ा जो विधानसभा सीट है बालाघाट की, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी मंत्री हैं ये मध्य प्रदेश के, और विधानसभा क्षेत्र इनका मुंगावली जो आपका अशोकनगर जिले की एक विधानसभा सीट है। गिरिराज दंडौतिया ये राज्य मंत्री थे लेकिन अब नहीं है, ये दिमनी से चुनाव हार चुके हैं। मुरैना जिले की एक विधानसभा सीट थी, वहां से चुनाव हार गए। 3 लोग जो मैंने बताए थे उनमें से एक हैं। सुरेश धाकड़ ये राज्य मंत्री हैं। लोक निर्माण विभाग इनके पास में है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है पोहरी, जो आपका मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले की एक विधानसभा सीट है। देखिए, जितने भी मंत्री बता रहे हैं ना हम आपको, वो बिल्कुल रट लीजिए। यहाँ से डेफिनेटली कांस्टेबल का जो एग्जाम है, महीने 2 महीने एग्जाम चलने वाला है आपका, तो डेफिनेटली क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, यहीं से बनेंगे। एक क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेंगे कि इनकी विधानसभा सीट क्या है। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेंगे कि फला फला विभाग का मंत्री कौन है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरली यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जैसे शिवराज सिंह चौहान है, तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, मध्य प्रदेश कौन क्या वाला वीडियो भी आपको मिलेगा, उसमें जो अभी रिसेंट में काफ़ी लोग चेंज हुए हैं उनके बारे में सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो और उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एज इट इज़ एग्जाम में मिलने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू जैसा मैंने पीवी का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, तो मैं ये समझ गया हूँ कि यहाँ से प्रश्न पीवी कहाँ से कैसे पूछता है। ठीक है, तो उस हिसाब से पूरी तैयारी जो है हम करने वाले हैं। इसके अलावा महगांव जो भिंड की एक विधानसभा सीट है, वहां से नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, ये भी राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इसके अलावा प्रदीप जायसवाल ये मंत्री नहीं है, ये तरुण पिथौड़े, ये 2 लोग हैं जो मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं प्रदीप जायसवाल, और मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं तरुण पिथौड़े। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये 2 लोग भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन काफी बाद में शामिल हुए थे, इसलिए उपचुनाव में इनको कुछ नहीं मिला। तो ये एक कहा जाता है कि भाई ये हमने आपको इसका अध्यक्ष बना दिया है तो इतना सही रहेगा, इस हिसाब से चीजें होती हैं। ठीक है गाइस, तो ये पूरा था हमारा कैबिनेट का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।